नाजरीन, कोको शहर का नज्म व नसक दुरुस्त करने के बाद खैरुद्दीन बारबरोसा अपने सालारों और लश्करियों के साथ शहर से निकला। उसका रुख अब बोना शहर की तरफ था, जहां कोको के हुक्मरान इब्ने काजी ने एक बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लिया था। जिस कदर लश्कर के साथ इब्ने काजी ने कोको शहर से बाहर खैरुद्दीन बारबरोसा का मुकाबला किया था, अब बोना शहर में उसके पास उससे कहीं बड़ा लश्कर था। खैरुद्दीन का मुकाबला करने के लिए उसे हस्पानवी सालार मूनकेट, ट्यूनिस के हुक्मरान हसान, बर्बरों के सुल्तान हफ्सी, तिलमिसान के बादशाह अबू हमू और कबाइले सुगरा के दूसरे सालार अहमद बिन काजी की तरफ से न सिर्फ ये कि कुमक पहुंच चुकी थी, बल्कि ज़रूरियाते ज़िंदगी के ढेर उसके पास पहुंचा दिए गए थे। दूसरी जानिब इब्ने काजी का बेटा हुसैन तो पसे पर्दा ही रहा, लेकिन उबादा बिन तमाम और अलकमा बिन सादून ने इब्ने काजी को एक बार फिर समझाया कि मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हस्पानवी वाली मूनकेट के कहने पर मुसलमानों को मुसलमानों ही के खिलाफ जंगो जदाल जेब नहीं देता, लेकिन इब्ने काजी ने उबादा और अलकमा की किसी बात पर ध्यान देने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में वो दोनों अंदर ही अंदर अपने हम नवा लश्करियों और सालारों को इस्तवार करने लगे थे। लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा मौका न मिला, इसलिए कि खैरुद्दीन बारबरोसा अपने लश्कर के साथ बोना शहर के करीब पहुंच गया था, जिसके जवाब में इब्ने काजी भी बोना शहर से निकला। इब्ने काजी का इरादा था कि शहर से बाहर खैरुद्दीन बारबरोसा को बदतरीन शिकस्त देकर उससे कोको की शिकस्त का बदला लेगा। शहर के बाहर एक बार फिर दोनों लश्कर टकराए। इस बार फिर हमला आवर होने की इब्तिदा इब्ने काजी ने की और वो खैरुद्दीन बारबरोसा के लश्करे बेकरां पर शाम के अतराफ में चीखती और जहर उगलती आंधियों की तरह हमला आवर हुआ। बारबरोसा और उसके साथियों ने कमाल जुर्रतमंदी और जान निसारी का मुजाहिरा करते हुए इब्ने काजी के हमलों को रोका। फिर उन्होंने इस अंदाज में तकबीरें बुलंद करना शुरू की जैसे बदलते मौसमों की शादाबी में गुनगुनाती रवानियों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया हो। शुरू में खैरुद्दीन बारबरोसा और उसके साथियों ने अपने आप को दिफा तक महदूद रखा। उनका दिफा भी बड़ा अजीबो गरीब और अनोखा था, जैसे बिसाते फन पर कार फरमा किसी बेमिसल हुनरमंद ने अपने काम की इब्तिदा की हो। वो उस सन्ना की तरह अपना दिफा मुकम्मल कर रहे थे जो अपने कदमों में एक कारवान, अपने हुनर में एक दबिस्तान और अपनी पेशकदमी में अनगिनत खूनी दास्तानें रखने वाले अनासिर की सी ताकत और कुव्वत रखता हो। दिफा को मुकम्मल करने के बाद बारबरोसा और उसके साथी हरकत में आए और देखते ही देखते वो इब्ने काजी के मुताहिदा लश्कर पर पानी की बेसुकून लहरों को वहशी और जख्मी कर देने वाले बगूलों की तरह टूट पड़े थे। जंग अपने जोर और उरूज पर आ गई थी। इब्ने काजी और उसके हवारियों ने बार बार अपनी पूरी कुव्वत सरफ करते हुए बारबरोसा के लश्कर पर हमला आवर होकर उसके लश्कर में शिगाफ और शिकस्तगी के आसार पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पूरी तरह नाकामी हुई। दूसरी जानिब खैरुद्दीन बारबरोसा और उसके लश्करी जवाबी कार्रवाई करते हुए इब्ने काजी के लश्कर पर ज़रबें लगा रहे थे। थोड़ी देर की मजीद जंग के बाद इब्ने काजी को खैरुद्दीन बारबरोसा के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो भागकर दोबारा बोना शहर में महसूर हो गया। लेकिन इसके फौरन बाद एक खूनी इनकलाब बोना शहर में उठा। शहर से बाहर होने वाली जंग में उबादा बिन तमाम बुरी तरह जख्मी हुआ था, लेकिन उसने और अलकमा बिन सादून ने मशवरा किया और अपने साथियों को आगाह करते हुए उन्होंने बोना शहर में इब्ने काजी के खिलाफ बगावत खड़ी कर दी। जब उबादा और अलकमा के साथियों ने इब्ने काजी के खिलाफ अलम बगावत खड़ा किया तो उसके इत्तेहादियों में से कई एक को मौत के घाट उतार दिया। तब सारा लश्कर ही इब्ने काजी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ, इसलिए कि कोई भी मुसलमान लश्करी ये पसंद नहीं कर रहा था कि मुसलमान आपस में दस्तो गिरेबान हों। इसी कश्मकश में बोना शहर में इब्ने काजी को कत्ल कर दिया गया। दूसरी जानिब खैरुद्दीन बारबरोसा ने बोना शहर से बाहर पड़ाव कर लिया था। जख्मियों की देखभाल होने लगी थी। इसी दौरान उसके कुछ मुखबिर उसके पास आए और उन्होंने ये खबर दे दी कि बोना शहर में बगावत खड़ी हो गई है और मुसलमानों की यकजहती और इत्तेफाक कायम रखने के लिए दो सरदारों उबादा और अलकमा ने इब्ने काजी के खिलाफ बगावत खड़ी करके
ابن قاضی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ خبر یقیناً مسلمانوں کے لیے خوش کن تھی۔ اس سلسلے میں خیر الدین باربروسا اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بونا شہر کا دروازہ کھلا اور لوگوں کا ایک گروہ سفید علم بلند کیے خیر الدین باربروسا کی طرف بڑھا۔ اس طرف خیر الدین باربروسا اپنے نائب اول ترغوت اور دیگر سالاروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ سب بڑے غور سے بونا شہر کا دروازہ کھول کر آنے والے وفد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب وہ قریب آئے تو سب دنگ رہ گئے، اس لیے کہ وفد کے ارکان میں سے کچھ جوان کسی کو چارپائی پر ڈالے اپنے ساتھ لا رہے تھے۔ وفد کے وہ ارکان سیدھے اسی جگہ پر آئے جہاں باربروسا اپنے سالاروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ چارپائی جس پر انہوں نے کسی کو اٹھا رکھا تھا انہوں نے وہاں لا کر زمین پر رکھ دی۔ پھر ان میں سے ایک جوان خیر الدین باربروسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر، میرا نام علقمہ بن سعدون ہے۔ ہم لوگ گناہگار اور مجرم ہیں۔ میں نے ابھی تک آگے بڑھ کر آپ سے مصافحہ نہیں کیا، نہ جانے آپ کی طرف سے کیسا رد عمل ہو۔ یہاں تک کہتے کہتے علقمہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ خیر الدین باربروسا آگے بڑھا۔ اس سے مصافحہ کرنے کی بجائے اسے گلے لگایا، پرجوش انداز میں اس کا گال تھپ تھپایا۔ پھر باربروسا کے دوسرے سالار علقمہ سے گلے ملنے لگے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ آنے والے ساتھیوں کا بھی اسی طرح پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ جب ایسا ہو چکا تب علقمہ چارپائی کے قریب آیا، سفید چادر اٹھائی۔ وہاں عبادہ بن تمام لیٹا ہوا تھا، وہ زخمی تھا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علقمہ بن سعدون نے باربروسا کو مخاطب کیا، امیر، میرا یہ ساتھی عبادہ بن تمام ہے، ہم سب کی نمائندگی یہ خود ہی کرے گا۔ اس کی ٹانگوں پر گہرے زخم آئے ہیں، اس لیے یہ چل پھر نہیں سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد علقمہ جب خاموش ہوا تو عبادہ بن تمام نے اسے مخاطب کیا، ابن سعدون میرے بھائی، مجھے سہارا دے کر امیر خیر الدین باربروسا کے سامنے کھڑا کرو۔ ہم لوگ مجرم ہیں اور ایک مجرم کی حیثیت سے امیر باربروسا کے سامنے کھڑے ہو کر میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی سزا سننا پسند کروں گا۔ عبادہ بن تمام دم لینے کے لیے رکا، پھر کہنے لگا، امیر، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ حیرت کی شام و سحر میں ڈوبی امن کی ریشمی ساعتوں میں ہم سکون کو برہم کرتے خونی عزائم کا ساتھ دیتے رہے۔ ہمارے ارد گرد مسلمانوں کی سسکیاں، آہیں اور ہچکیاں ایک ہی جان کھڑا کرتی رہیں، لیکن ہم اپنی ہی قوم کے لیے مصائب کی وجہ بنے رہے۔ ہم وہ بدبخت لوگ ہیں جو اپنی دینی روح کو فراموش کر کے اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے پہلو سے پہلو ملا کر چلتے رہے۔ ہم اس مالک کو فراموش کر گئے جس نے نوح کے سفینے کو ساحل سے آشنا کیا، جس نے موسیٰ کو عصا عطا کیا اور جس نے غار حرا کو اقرا کے جلال سے بھر دیا۔ ناظرین، جہاں تک کہتے کہتے عبادہ بن تمام کی ہچکیاں بند گئیں، وہ رو دیا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ اٹھا تھا۔ یہ بڑا متاثر کن منظر تھا۔ اس موقع پر خیر الدین باربروسا آگے بڑھا۔ عبادہ بن تمام کو اس نے تسلی دی۔ جب وہ سنبھل گیا تو اپنے قریب ہی کھڑے علقمہ کو مخاطب کرتے ہوئے باربروسا نے پوچھا، تم دونوں عالم اسلام کے عظیم فرزند ہو، میں نیکی کی طرف تمہارے رجوع کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں تم دونوں سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ کوکو کے حکمران ابن قاضی کا بیٹا حسین وہ کہاں ہے؟ کیا وہ بھی مسلمانوں کے انتشار کا حامی ہے؟ اس پر علقمہ جواب دینے لگا، امیر، ابن قاضی کا خاتمہ اور اسے قتل کرنے میں اس کا بیٹا حسین ہمارے ساتھ ہے۔ وہ اس وقت بونا شہر میں موجود ہے۔ ہم نے اسے اپنے ساتھ لانا چاہا، لیکن وہ کہتا تھا کہ میں کون سا منہ لے کر امیر خیر الدین باربروسا کے سامنے جاؤں؟ میں کس حیثیت سے اپنا تعارف کراؤں گا کہ میں غدار اور دشمن ملت ابن قاضی کا بیٹا ہوں؟ اس کا کہنا تھا کہ امیر خیر الدین میرے لیے جو سزا تجویز کرے مجھے اس سے آگاہ کر دیا جائے، اور وہ سزا بھگتنے کے لیے میں امیر کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ ناظرین، علقمہ کے ان الفاظ سے خیر الدین باربروسا بڑا متاثر ہوا۔ علقمہ سے اس نے کہا کہ حسین کو میرے پاس بلا کر لائے۔ اس پر علقمہ نے کچھ آدمی بونا شہر کی طرف روانہ کیے۔
थोड़ी देर के बाद वो लौटे तो उनके साथ इब्ने काजी का बेटा हुसैन भी था। बारबरोसा के सामने आकर हुसैन ने अचानक जमीन पर गिरते हुए खैरुद्दीन बारबरोसा के पांव पकड़ने चाहे, लेकिन बारबरोसा ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और फौरन झुककर उसे उठाया और गले लगा लिया। फिर इंतहाई बशाशत में उसे मुखातिब करके कहने लगा, हुसैन, मैं तुम्हारे उबादा बिन तमाम और अलकमा बिन सादून के किरदार से इस कदर खुश हूं जिसका इजहार मैं अल्फाज में नहीं कर सकता। यहां तक कहकर खैरुद्दीन बारबरोसा रुक गया, इसलिए कि हुसैन बिन काजी ने अपने लिबास के अंदर से चाबियां निकाली और खैरुद्दीन बारबरोसा को पेश करते हुए कहने लगा, अमीर, ये बोना शहर की चाबियां हैं। ये शहर अब आपका है, इसलिए कि आपने इसे बजोरे शमशीर फतह कर लिया है। खैरुद्दीन बारबरोसा ने शहर की चाबियों को उलट पलट कर देखा, फिर वो चाबियां उसने उबादा बिन तमाम की मुसहरी पर रख दी। इसके बाद वो कहने लगा, मैं एक बार फिर तुम तीनों के किरदारों को सलाम पेश करता हूँ। हुसैन, जिन इलाकों पर तुम्हारा बाप हुक्मरान था, इन इलाकों पर मैं तुम्हें अपनी तरफ से वाली मुकर्रर करता हूँ। अफ्रीका के हालात में किसी भी वक्त कोई मनफी और नाकाबिले बर्दाश्त तब्दीली रूनुमा हो सकती है, इसलिए तुम एक अच्छा और तरबियत याफ्ता लश्कर तैयार करो। जहां तक उबादा बिन तमाम और अलकमा का ताल्लुक है तो ये तुम्हारे दो उम्दा सालार और दस्ते रास्त बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। उबादा बिन तमाम जख्मी है, अगर तुम्हारे पास इसके इलाज के लिए अच्छा तबीब ना हो तो मैं खुद इसका इलाज करवाऊंगा। इस पर अलकमा बिन सादून कहने लगा, अभी बोना शहर में बहुत अच्छे तबीब हैं। उबादा बिन तमाम की ख्वाहिश थी कि हम इसे चारपाई पर डालकर आपकी खिदमत में पेश करें और हमने इसकी ख्वाहिश का एहतराम किया है। अब हम सब के लिए आप जो भी हुक्म जारी करेंगे वो हमारे लिए आखिरी होगा। दोस्तों, इस गुफ्तगू के बाद जब खैरुद्दीन बारबरोसा ने हुसैन बिन काजी, उबादा बिन तमाम और अलकमा बिन सादून को जाने की इजाज़त दे दी तो वो अपने सारे साथियों के साथ बोना शहर की तरफ चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही खैरुद्दीन बारबरोसा के दो मुखबिर उसकी खिदमत में हाजिर हुए और स्पेन के शहंशाह चार्ल्स के बेटे फिलिप के मजालिम से भागकर जिन मुसलमान नौजवानों ने अलबिशारात के गारों में पनाह ली थी उसकी इत्तला दी। ये इत्तला मिलते ही खैरुद्दीन फौरन हरकत में आया। काकाद और हसन करसू को इशारे से अपने करीब बुलाया, फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीजों, जो कुछ आने वाले इन दोनों मुखबिरों ने बताया है तुम भी सुन चुके हो। पहले की तरह मैं ये काम फिर तुम्हारे जिम्मे लगाता हूँ और मैं चाहूंगा कि आज रात के किसी भी वक्त तुम दोनों पहले की तरह अपने बहरी बेड़े का एक हिस्सा लेकर हस्पानिया की तरफ रवाना हो जाओ। कोशिश करना कि दिन के वक्त तुम कूच करो। इस रफ्तार से सफर करना कि इशा के करीब या इशा के फौरन बाद साहिल पर लंगर अंदाज हो जाओ। जो मुसलमान नौजवान वहां फंसे हुए हैं उनसे राबिता करके उन्हें वहां से निकालने के साथ ही उसी रात तेजी से सफर करते हुए लौट आना, इसलिए कि आजकल हस्पानिया वाले इस सिलसिले में मुहतात हो रहे हैं। यहां तक कहने के बाद खैरुद्दीन बारबरोसा जब रुका तो मुखबिरों में से एक उसे फिर मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, हस्पानिया के सिलसिले में एक और अहम खबर भी है। अलबिशारात और इर्द गिर्द के वो इलाके जिसमें इस वक्त मुसलमान आबाद हैं, उनका इंतज़ाम और देखभाल और मुसलमानों को ज़बरदस्ती नसरानी बनाने का काम एक शख्स डॉन जॉन के ज़िम्मे लगाया गया है। ये नौजवान बेहद मुतासब है, अपने आप को ऑस्ट्रिया का बाशिंदा कहता है और कहता है कि वो मुसलमानों को नसरानी बनाने के मुकद्दस काम के सिलसिले में ऑस्ट्रिया से स्पेन आया है। लेकिन हकीकत ये है कि वो हस्पानिया के शहंशाह चार्ल्स का नाजायज बेटा है और मुसलमानों पर मजालिम और सितम करते हुए इंतहाई खुशी और सुकून महसूस करता है। दोस्तों, इस नए इंकशाफ पर खैरुद्दीन बारबरोसा थोड़ी देर खामोश रहा, कुछ सोचता रहा। फिर उसने आने वाले मुखबिरों को आराम करने और काकाद और हसन करसू को अपनी तैयारी करने के लिए कहा, जिस पर वो सब लोग वहां से चले गए। नाजरीन, खैरुद्दीन बारबरोसा के किरदार के बारे में आपको हमारी ये एपिसोड कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।
اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے ہسٹورک انفو کے نام سے ایک فیس بک پیج بھی بنایا ہے، اور ہمارے دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لنکس بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ آپ ان لنکس پر کلک کرتے ہوئے ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں جلد ہی خیر الدین باربروسا کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بھرپور خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔